आज की कहानी है हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा हिम्मती लड़की अरुणिमा की। आज की कहानी है हौसलों की सबसे ज्यादा धनी लड़की की, उस महिला की कहानी जो सच्ची प्रेरणा की मिसाल है। किस्मत, भाग्य, लकीर सबको चुनौती देकर अपने हिम्मत पर यकीन रखने वाली महिला की, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर उसको भी धुतला सकती है, जो अपने इरादे के दम पर लोहे का पैर लेकर लोहे सा मजबूत इरादा बनाकर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच सकती है। आज उनकी कहानी मैं आपको बताऊंगी, जो महिलाओं की रियल हीरो है, अरुणिमा सिन्हा की। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिद है जिंदगी। जितनी बार भी अरुणिमा सिन्हा को सुना है उतनी बार मोटिवेट हो जाती हूं। क्या बताऊं आपको, जितनी बार सुनती हूं ना, बार बार दिल से उनको सलाम करने का मन करता है। संघर्ष की ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी ही नहीं होती। बार बार सुनती हूँ, बार बार मुझे हौसला देती है। न जाने क्यों मैं बार बार सुनती हूँ और सोचती हूँ, एक ऐसी महिला जिसकी परिस्थिति इतनी खराब थी, नर्क से बदतर थी, मौत के इतने करीब जाकर इतना बड़ा फैसला आखिर उन्होंने कैसे ले लिया, ये कैसे संभव किया होगा उन्होंने, सच में समझ में ही नहीं आता है। जितना भी सोचती हूँ बार बार निराश ही हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं पाती हूँ। महिलाएं तो कोमल होती हैं ना, इतनी कठोर तो नहीं होती। महिलाएं तो कमजोर होती हैं ना, खुद के दोनों पैर होने के बाद भी खुद से नहीं चल सकती। फिर इन्होंने अपना नकली पैर लेकर इतनी ऊंची चोटी तक कैसे पहुंच गई। सच में मैं नहीं समझ पाई क्योंकि मुझे बचपन से यही बताया और सिखाया गया था कि महिलाएं तो पुरुषों के पीछे चलते ही शोभा देती हैं। महिलाएं एक जिम्मेदारी हैं, एक बोझ हैं जिसको पुरुष ही संभाल सकता है। बिना मर्द के महिलाओं का अस्तित्व ही क्या है। तभी तो एक महिला पहले पिता की जिम्मेदारी बनती हैं, फिर पति की जिम्मेदारी बनती हैं और बुढ़ापे में जाकर एक बेटे की जिम्मेदारी बन जाती हैं। सच कह रही हूं ना मैं। अकेले कहाँ चल पाती हैं लड़कियां। उनके पास अपना पैर नहीं था, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंची चोटी तक कैसे पहुंच गई, इसका जवाब पता नहीं, मेरे पास तो नहीं है। दोस्तों, जितना कुछ भी सुना है ना, वो सब आपको बताने आई हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि मैं जितना कुछ भी बताऊंगी ना, वो अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष की कहानी के आगे छोटी है। एक लड़की अस्पताल के बेड पर लेटी है, एक पैर उसका कृत्रिम है, यानी कि लोहे का नकली पैर है, एक पैर पर रॉड लगा हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। बेड पर लेटे लेटे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देख रही है। आखिर कैसे, कहाँ से आती है इतनी ताकत, समझ में ही नहीं आता। कोशिश करिए, शायद आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अरुणिमा बताती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई आपके दिमाग में होती है। जिस दिन आप अपने दिमाग की लड़ाई जीत जाएंगे ना, युद्ध में आप जीत ही जाएंगे। यकीन मानिए, उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर कुछ है तो वो आप खुद हैं। किताबों से कभी कोई मोटिवेशन मिलता नहीं है। इस कहानी की शुरुआत मैं उनके सबसे पसंदीदा लाइन से शुरू करना चाहती हूँ, जो कई बार वो अपने मंचों पर बोल चुकी हैं। वो कहती हैं कि अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांगा है मैंने समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, उनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। और अरुणिमा का जन्म यूपी के अंबेडकर नगर में हुआ था। पिता सेना में इंजीनियर थे। जन्म के 3 साल बाद ही पिता की मृत्यु हो गई। अरुणिमा जो है वो नेशनल प्लेयर थी हॉकी में। CISF की परीक्षा देने जा रही थी। अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। दिन था 4 अप्रैल 2011। चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उन्हें नीचे फेंक दिया। कारण था सोने की चैन पा लेना। दुर्भाग्य देखिए कितना बड़ा। चलती ट्रेन से जब उन्हें नीचे फेंका गया तो दूसरी तरफ से भी ट्रेन आ रही थी। पैर पर लगातार 39 ट्रेन गुजर जाती है। पैर टूटकर जिन से लटकने लगता है। रात भर उस ट्रैक पर पड़ी रह जाती हैं। पैर को चूहे कुतरने लगते हैं।
जब सोचती हूँ ना तो रूह कांप जाती है कि ना जाने इतना बड़ा बोझ उन्होंने कैसे झेला होगा, वो रात कैसे कटी होगी। जब सुबह होता है तो गांव के कुछ लोग उनको देखते हैं, बरेली के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उन्हें ले जाते हैं, एडमिट कराते हैं। वहां पर भी खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण डॉक्टर और कंपाउंडर मिलकर उन्हें अपना खून देते हैं और अरुणिमा की जान बच जाती है। एक लड़की जो दौड़ना चाहती थी, एक लड़की जो भागना चाहती थी, दुनिया में सबसे तेज दौड़कर अपने सपनों को पाना चाहती थी, अपने हर सपने को जीना चाहती थी। सिर्फ एक दिन में ही उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, उसका पैर उससे छिन जाता है। कितनी हताश और निराश हुई होंगी, ये कोई रिसर्च का विषय नहीं है, ये सोच कर ही समझ आ जाता है कि एक लड़की कितना टूट गई होगी। लेकिन उसके बाद अगले दिन अखबार की सुर्खी में पता है क्या छपता है? अरुणिमा सिन्हा बिना टिकट के सफर कर रही थी, टीटी को देखकर ट्रेन से कूद गई। दूसरे वाले पेपर में तो माशाअल्लाह और भी अच्छी चीज निकली थी। लिखा था कि आत्महत्या करने की कोशिश में ट्रेन से कूद गई अरुणिमा सिन्हा। पहले तो वो लड़की, ऊपर से वो विकलांग, ऊपर से समाज में ऐसी प्रतिष्ठा बन गई कि आत्महत्या करने की कोशिश करने वाली हताश और निराश लड़की जो सबसे हार गई है, परिस्थितियों से हार गई है। ऐसे में समाज कहाँ पीछे रहने वाला था? उसको भी तो ताना देना था ना। समाज कभी पीछे रहता है क्या? वो अरुणिमा को सीख देने आ गया, अरुणिमा को समझाने आ गया कि अब भाई इस विकलांग लड़की से शादी कौन करेगा? पहले तो महिला, ऊपर से विकलांग, इसका जीवन साथी कोई बन पाएगा क्या? जिन जिन लोगों ने अरुणिमा की हंसी उड़ाई थी ना, जिन जिन लोगों ने उनका मजाक बनाया था, उन सभी लोगों का जवाब देने के लिए अरुणिमा ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसी टूटी पैर से दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने का सपना बना लिया था। 11 अप्रैल 2011 को एक्सीडेंट होता है और 21 अप्रैल 2013 को 10:55 पर वो दुनिया के टॉप पर होती हैं। 2 साल के भीतर दुनिया के सबसे ऊंचे सफर माउंट एवरेस्ट पर कैसे पहुंच गई होगी? हम लोगों को चोट लग जाए या हम लोगों के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो पूरी जिंदगी लग जाती है, भगवान को कोसते कोसते हम निकाल देते हैं। लेकिन 2 साल के अंदर रिकवर भी कर लेना और इतनी ऊंचे, उतनी बड़ी पहाड़ी तक पहुंच जाना, आम इंसान उस बारे में नहीं सोच पाता। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं और आधे रास्ते से लौट कर चले आते हैं। एक पैर टूटी हुई है, लोहे की पैर है, दूसरे पर रॉड लगा हुआ है और वो लड़की टॉप पर है। सोचिए कितनी हिम्मती हैं। अरुणिमा बताती हैं कि लोग उनको पागल समझते थे। बिना पैर की लड़की दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर कैसे पहुंच सकती है भला? जब जब लोग उनको पागल बोलना शुरू कर दिए तो कहती हैं कि जब लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें तो आप समझिएगा कि गोल आपके एकदम करीब है। हादसों का होना हमारे हाथ में तो नहीं, लेकिन हादसे से हम कैसे लड़ेंगे ये हमारे हाथ में जरूर होता है। और अरुणिमा पता है इस लड़ाई की सबसे बड़ी योद्धा साबित हुई हैं। वो वर्ल्ड के 60 कॉन्टिनेंट पर जा चुकी हैं। आगे ना जाने और कौन कौन सा कीर्तिमान बनाने वाली हैं। वो भारत की पहली दिव्यांग महिला और सबसे कम उम्र पर में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। इतिहास में उनका नाम अमर है। दुनिया में वो रहें या ना रहें, हमारी स्मृति में वो हमेशा जिंदा रहेंगी। हमारे लिए वो हमेशा प्रेरणा का मिसाल बनती रहेंगी और बार बार मैं उनको सलाम करती रहूंगी। जिन जिन लोगों पर समाज हंसा है ना, यकीन मानिए उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। जो लोग हंसते हैं उन्हें पता नहीं होता कि आप हौसला तोड़ नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसे हौसले की धनी महिला को भारत एक नई सोच सलाम करता है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल मेरी जिंदगी की ये सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक सबसे बेहतरीन कहानी मैं आपके साथ साझा की हूं। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। धन्यवाद।